एक बार एक साधु से एक सम्राट बहुत प्रभावित हो गया। सम्राट रोज रात को अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का चक्कर लगाने के लिए निकलता था। वो रोज एक साधु को एक पेड़ के नीचे बैठा देखता था। साधु हमेशा खुश रहता था, कभी बांसुरी बजाता, कभी नाचता, कभी गीत गाता और कभी कभी चुपचाप शांति से बैठकर आसमान में तारों को देखता रहता। सम्राट जब भी घोड़े पर सवार होकर उसके पास से निकलता तो थोड़ी देर के लिए उसे देखने के लिए रुक जाता था। उस साधु की मस्ती को देखे बिना सम्राट से रहा नहीं जाता था। थोड़ी देर उसकी मस्ती देखने के बाद वहां से चला जाता। धीरे धीरे सम्राट को साधु की मस्ती देखने में इतना आनंद आने लगा कि समय कब बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता। वो चुपचाप दूर झाड़ियों के पीछे खड़ा होकर उस साधु की मस्ती को देखता रहता। मस्ती ऐसी थी कि वो खुद भी खुश होकर घर लौटता। अब उस सम्राट का रोज का यही काम हो गया था। देखते देखते वो साधु से इतना प्रभावित हो गया कि एक दिन उसके सामने जाकर उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, अब आप इस स्थान पर ना रहें। बारिश का मौसम आने वाला है और आप केवल एक पेड़ के नीचे रहते हैं। बारिश में आप इसके नीचे कैसे रहेंगे? मेरे साथ महल चलिए, मुझे सेवा का मौका दें। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। राजा की ये बातें सुनते ही साधु ने तुरंत हामी भर दी और अपना थैला उठाए चलने को तैयार हो गया। ये सब देखकर सम्राट को कुछ अजीब लगा। सम्राट ये उम्मीद कर रहा था कि साधु कहेंगे कि कैसा महल, हम महलों के लिए नहीं बने हैं। कहाँ का महल, हम जहाँ हैं वहीं खुश हैं। भौतिक सुखों की हमें कोई लालसा नहीं है। सम्राट तो साधु से ये सारे शब्द सुनने की उम्मीद लगाए बैठा था। उसने सोचा था कि अगर साधु ऐसा कहेंगे तो मैं उनके पैरों पर गिरकर उनसे विनती करूंगा कि उनके साथ महल चले। लेकिन ये क्या, साधु तो तुरंत चलने के लिए तैयार हो गया। सम्राट सोचने लगा, कहीं मैंने इस साधु को समझने में कोई गलती तो नहीं कर दी। कहीं ये इसकी चाल तो नहीं थी महल में घुसने की। कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। यहीं बैठकर रोज बांसुरी बजाता रहा। कहीं ये इसकी तरकीब तो नहीं थी मुझे फंसाने की। अब तो कुछ कर भी नहीं सकता। बिना मतलब के ही मैं इस चक्कर में पड़ गया। इसने एक बार भी महल चलने के लिए मना नहीं किया। एक बार ये भी नहीं बोला कि मैं यहीं खुश हूं, मुझे महल की जरूरत नहीं। जैसे ही सुख सुविधाओं और आराम की बात आई वैसे ही तैयार हो गया। सम्राट बहुत निराश हुआ, उसका चेहरा ही उतर गया। अभी सम्राट ये सब विचार कर ही रहा था कि तब तक साधु अपना सामान उठाए सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। जीवन में पहली बार सम्राट को पैदल चलना पड़ रहा था और वहीं साधु आराम से घोड़े पर बैठकर चल रहा था। सम्राट खुद से बहुत निराश हुआ। सोचने लगा, बहुत जल्दबाजी कर दी साधु को समझने में, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अपनी बात से मैं पीछे भी नहीं हट सकता। सम्राट के मन में उस साधु के लिए सारा सम्मान खत्म हो चुका था। मन ही मन सोच रहा था, पड़ा रहेगा महल में, बहुत से लोग रहते हैं, उन्हीं की तरह ये भी रह लेगा। दोनों महल पहुंच गए। साधु तो महल में आराम से रहने लगा, लेकिन इसके बाद सम्राट को बहुत दुख होने लगा, क्योंकि साधु बहुत खुश रहता था। साधु जब पेड़ के नीचे मस्ती में रहता था तो सम्राट के मन में उसके लिए आदर था। वह सोचता, कितना अच्छा मनुष्य है, ऐसी परिस्थिति में भी कितना खुश रहता है, कितना त्यागी है। साधु पेड़ के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में भी आकर वो बांसुरी ही बजा रहा था, लेकिन अब आरामदायक बिस्तर पर बैठकर बांसुरी बजाता था। ये सब देखकर सम्राट को बहुत बुरा लगता था। उसे लगता, मैंने क्या गलती कर दी, मुझे नहीं लगता ये व्यक्ति कोई साधु है। सम्राट को तरह तरह की चिंताएं थीं। आखिर अपना साम्राज्य, महल, प्रजा, धन दौलत सबकी देखभाल करनी थी, लेकिन उसको तो कोई चिंता ही नहीं थी। वो साधु तो खुशी से नाचता, गीत गुनगुनाता और बांसुरी बजाए जीवन जी रहा था। वो तो सम्राट से भी ज्यादा शान से रह रहा था।
कुछ महीने तो सम्राट ने यह सब बर्दाश्त किया, लेकिन धीरे धीरे बात बर्दाश्त के बाहर हो गई। एक दिन सम्राट ने साधु से पूछा कि महात्मा, आप में और मुझ में क्या फर्क है? साधु ने सम्राट के प्रश्न को सुनकर कहा, उत्तर जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, जी, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। साधु ने कहा, तुम पिछले इतने महीने क्यों परेशान रहे? यह बात तो तुम्हें उसी समय पूछ लेनी चाहिए थी जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैं उसी वक्त समझ गया था कि इस बात को लेकर तुम परेशान हो गए थे। जब मैं अपना थैला उठाए तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो गया था, तब मैंने देखा था कि तुम्हारा चेहरा उतर गया था। अरे बुद्धू, तुम उसी वक्त मुझसे ये प्रश्न पूछ लेते। बिन बात के ही तुम इतने दिनों से परेशान थे। तुमने इतना संकोच क्यों किया? मैं वापस अपना थैला लेकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता। खैर, कोई बात नहीं। मैं सोच ही रहा था कि तुम ये प्रश्न मुझसे कब पूछोगे। अब जब तुम पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें इसका जवाब कल सुबह दूंगा। तुम्हें बता ही देता हूं कि क्या फर्क है, लेकिन मैं जवाब महल में नहीं, गांव के बाहर दूंगा। अगले ही दिन सम्राट सुबह ही सुबह उठ गया। उत्सुक था यह जानने के लिए कि क्या फर्क है। मन में सोच रहा था कि क्या ही फर्क हो सकता है। जो भोजन मैं करता हूँ वही भोजन वो भी करता है। मुझसे ज्यादा सुंदर कमरे में रहता है। मेरा तो सिर्फ 2-3 सेवकों में काम चल जाता है, लेकिन वो तो कई सेवकों को अपने साथ काम में लगाए रहता है। उन्हें एक एक काम बताता रहता है, उसकी जरूरतें ही नहीं पूरी होती। एक के बाद एक मांगे करता है, अच्छे कपड़े पहनता है। कपड़े तो इतने अच्छे होते हैं कि कोई देख ले तो समझे कि राजमहल का मंत्री हो। ऐसा लगता है मानो जैसे कि इस महल का सम्राट ही हो। बाकी लोग तो मुझसे डरते भी हैं, लेकिन उसकी आंखों में तो मैंने आज तक कोई डर देखा ही नहीं। बिना चिंता के मस्त रहता है और बांसुरी बजाता रहता है। जरा मैं भी तो देखूं आज क्या फर्क बतलाता है। यही सब सोचते हुए सम्राट साधु के कमरे में पहुंचा और देखता है कि साधु फिर से वही अपने पुराने कपड़े पहने हुए था जो वो पेड़ के नीचे पहनकर बैठता था। एक हाथ में अपना थैला पकड़े और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए हुए खड़ा था। सम्राट ने कहा, चले महात्मा। इसके बाद दोनों ही महल से बाहर निकल आए और नदी पार करते हुए गांव से बाहर निकल गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना पड़ेगा? साधु ने कहा, थोड़ी देर और चलते रहो। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस अब मैं आगे नहीं चल सकता। आपको जो भी कहना है अभी यहीं पर कह दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम मेरे साथ चलते हो या नहीं? सम्राट ने कहा, मैं अब आगे नहीं जा सकता। मेरा महल है, साम्राज्य है, परिवार है, धन दौलत है, सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह कोई फकीर तो नहीं जिसे कोई बात की चिंता ना हो। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं जा सकते। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। जब मैं उस पेड़ के नीचे रहता था तब भी मैं खुश था, अपने जीवन के एक एक पल को जी रहा था। और जब मैं महल चला गया तब भी जो मुझे यह अनमोल जीवन मिला है उसके एक एक पल को मस्ती के साथ जी रहा था। जब मैं और कहीं चला जाऊंगा तब भी ऐसे ही मस्ती के साथ जीऊंगा। मैं जहां जिस वक्त रहता हूं पूरी तरीके से वहीं रहता हूं। ना तो मैं अपने बीते हुए कल को सोचकर उसका पश्चाताप करता हूं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपने आज को भी खराब करता हूं। मैं केवल आज और अभी में जीता हूं, क्योंकि मैं समझ चुका हूं जीवन आज में है, इसी पल को जीने में है। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम्हें परिस्थितियां चलाती हैं और मैं परिस्थितियों को चलाता हूँ। तुम खुश रहोगे या दुखी, ये सब तुम्हारे आसपास हो रही घटनाओं पर निर्भर करता है। लेकिन मेरे लिए ये सब घटनाएं मेरे जीवन का एक हिस्सा मात्र हैं। साधु की बातें सुनकर सम्राट को लगने लगा कि मैंने क्या कर दिया।
मैंने इतने अद्भुत इंसान को गंवा दिया। इतने दिनों ये मेरे साथ थे पर इनसे कोई ज्ञान की बातें भी नहीं कर पाया। अपने मन में उठ रहे प्रश्नों का हल भी नहीं जान पाया। खैर, प्रश्नों का हल भी क्या खाक जानता। मेरे मन में तो ये चल रहा था कि ये तो एकदम साधारण इंसान है। ये सब सोचकर सम्राट ने तुरंत ही साधु के पैर पकड़ लिए और बोला, महात्मा, अब मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा कि देखो, मुझे कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे घोड़े पर बैठकर दोबारा महल चल सकता हूँ, पर इसके बाद फिर तुम्हें परेशानी होगी। ये बातें सुनकर सम्राट के मन में फिर वही पुराने विचार आए। अरे, यह साधु तो फिर महल चलने के लिए तैयार हो गया। साधु ने सम्राट की तरफ बड़े ध्यान से देखा और कहा, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, क्योंकि फिर तुम चिंता में पड़ जाओगे, सोच विचार करने लग जाओगे। हमारा क्या, हम तो साधु हैं। हमारे लिए महल और जंगल, सब सुख सुविधाएं, सब एक बराबर हैं। हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिसे समस्या होती है वो सन्यासी नहीं होता। मेरी बांसुरी जैसे तुम्हारे महल में बजती थी, वैसे ही जंगलों में भी बजती रहेगी। और ये कहकर साधु वहां से चला गया। सम्राट बस चुपचाप खड़ा साधु को जाते हुए देखता रहा। दोस्तों, अगर हम भी जिंदगी को पूरी खुशी के साथ जीना चाहते हैं तो हमें अपने आज में जीना होगा। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।